दोस्तों, आज की बड़ी खबरें। पीएम मोदी भारत के इतिहास में अमेरिकी एक्सपर्ट ने किया बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव पर क्यों जताई हैरानी। भारत अमेरिका संबंधों के विशेषज्ञ रोन सोमर्स का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 का लोकसभा चुनाव भारत के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े बहुमत से जीतेंगे। इंडिया फर्स्ट ग्रुप के संस्थापक और अग्रणी बिजनेस एडवोकेसी ग्रुप यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष रोन सोमर्स ने कहा है कि जब 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित होंगे तो उसमें मोदी विजयी घोषित होंगे। सोमर्स ने कहा, मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी देश के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े बहुमत से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करेंगे। लोकसभा चुनाव छठे फेज में हुआ अब तक का सबसे बड़ा मतदान 61.20% रहा वोटिंग का आंकड़ा। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 78.27% मतदान दर्ज किया गया। इसके बाद झारखंड में 63.56 और ओडिशा में 61.84% मतदान हुआ। हरियाणा में 59.43% मतदान हुआ, जबकि दिल्ली में 56.60%, बिहार में 55.25%, यूपी में 54.3% और जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर 53.60% मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में रात 11:45 तक के आंकड़ों के अनुसार 61.20% मतदान हुआ, जो सभी चरणों में सबसे कम है। 7वें और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होगा। 5वें चरण में मतदान इससे थोड़ा अधिक यानी 62.20% रहा था। चुनाव आयोग ने कहा है कि आंकड़े अनुमानित है और इन्हें अभी अपडेट किया जाएगा, जिसके बाद अंतिम मतदान प्रतिशत कुछ बढ़ा हुआ आ सकता है। स्वाति मालीवाल ने किया एक और पोस्ट। अब यूट्यूबर ध्रुव राठी की वीडियो का जिक्र कर कही ये बातें। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुई दुर्घटना को लेकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मेरी पार्टी यानी आपके नेताओं और स्वयंसेवकों ने मेरे खिलाफ चरित्र हनन, पीड़िता को शर्मिंदा करने और भावनाओं को भड़काने का अभियान चलाया है। इसके बाद मुझे बलात्कार और मौत की धमकियां मिल रही है। उन्होंने कहा है कि ये तब और बढ़ गया जब यूट्यूबर ध्रुव राठी ने मेरे खिलाफ एक तरफा वीडियो पोस्ट किया। भारत के हेड कोच बन सकते हैं गंभीर, लेकिन शाहरुख जाने देंगे। गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बनेंगे, ऐसी खबरें लगातार चल रही है। माना जा रहा है कि गंभीर इस रेस में सबसे आगे है, लेकिन उन्हें टीम इंडिया से जुड़ने के लिए केकेआर के मालिक शाहरुख खान की परमिशन लेनी होगी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का हेड कोच कौन होगा? इस सवाल का जवाब सभी खोज रहे हैं। इस पद के लिए अप्लाई करने की डेडलाइन भी करीब आ गई है। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि इसके लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन एक नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है। पूर्व भारतीय ओपनर गौतम गंभीर इस रोल के लिए अभी तक फेवरेट बताए जा रहे हैं। हालांकि गंभीर का इंडियन कोच बनना आसान नहीं होगा। गंभीर और बीसीसीआई भले ही इस पर सहमति बना ले, लेकिन गंभीर को टीम के साथ जोड़ने के लिए एक और व्यक्ति की हाँ लगेगी। हार्दिक पांड्या डिवोर्स, नताशा से तलाक लेना हार्दिक पांड्या को पड़ेगा महंगा। भरपाई के लिए क्रिकेटर ने बदली थी आईपीएल टीम। नताशा और हार्दिक पांड्या के तलाक लेने की खबरें सामने आ रही है। इसी बीच दावा किया जा रहा है कि अब अगर कपल अलग होता है तो हार्दिक पांड्या को अपनी प्रॉपर्टी का 70% नताशा को देना होगा। सोशल मीडिया पर नताशा स्टैनकोविक और हार्दिक पांड्या के डिवोर्स की खबरें तेजी से फैल रही है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नताशा ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल से पांड्या सरनेम हटा दिया है। वहीं अब कहा जा रहा है कि नताशा से तलाक लेने पर हार्दिक को काफी नुकसान होने वाला है। हनी सिंह बादशाह के 15 साल पुरानी दुश्मनी खत्म। रैपर ने किया ऐलान, बोले जोड़ने वाले कम थे, तोड़ने वाले ज्यादा। रैपर बादशाह और हनी सिंह को लेकर खबर सामने आ रही है कि दोनों के बीच 15 साल पुरानी दुश्मनी को खत्म कर दिया गया है। इसका ऐलान उन्होंने खुद एक कॉन्सर्ट में किया था। उन्होंने कहा है कि उनकी जिंदगी का एक फेज था जब वो एक शख्स से नफरत करते थे, लेकिन अब वो इसे पीछे छोड़ रहे हैं।
म्यूजिक इंडस्ट्री के दो बड़े नाम बादशाह और हनी सिंह के बीच पिछले काफी समय से झगड़ा चल रहा था, लेकिन इसके पहले एक समय था जब दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे। बाद में उनके बीच अनबन हो गई थी। तभी से वो एक दूसरे को ताने कसने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। हालांकि इन सब बातों के बीच अब खबर है कि बादशाह हनी सिंह से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। दरअसल हरादून में ग्रेफेस्ट 2024 में रैपर बादशाह ने कॉन्सर्ट के बीच एक ब्रेक लिया और भीड़ में कहा है कि हनी सिंह के साथ अपनी नाराजगी दूर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसे दौर आए थे जब वो हनी सिंह पर गुस्सा थे और लेकिन अब वो इसे पीछे छोड़ देना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगले हफ्ते OTT पर सिर्फ पंचायत 3 ही नहीं दस्तक देने वाली है ये 5 नई वेब सीरीज फिल्में। नोट कर ले सबके नाम। वेब सीरीज पंचायत के तीसरे सीजन को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है। ये सीरीज 28 मई को OTT पर दस्तक देने वाली है, लेकिन इस सीरीज के साथ साथ और वेब सीरीज और नई फिल्में भी OTT पर रिलीज होने वाली है, जिसकी जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। नई दिल्ली OTT प्लेटफॉर्म पर अगले हफ्ते मनोरंजन का जबरदस्त तड़का लगने वाला है। आने वाले हफ्ते में पंचायत 3, इलीगल 3 जैसी सीरीज के नए सीजन के साथ ही रणदीप हुड्डा स्टार फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर भी OTT पर रिलीज होने वाली है। साइक्लोन अलर्ट, बस आने वाला है चक्रवाती तूफान। 120 किलोमीटर की रफ्तार से तट से टकराएगा। इन राज्यों में होगी भारी बारिश। चक्रवात देर शाम तक तटों पर पहुंच सकता है। मौसम कार्यालय ने पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों में रविवार को अत्यधिक भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की है। चक्रवात रेमल भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। भारतीय मौसम विभाग ने रविवार दोपहर में एक बुलेटिन में कहा है कि गंभीर चक्रवाती तूफान घोषित रेमल बंगाल की खाड़ी के ऊपर उत्तर की ओर बढ़ रहा है और रविवार आधी रात के आसपास तीव्र होकर बांग्लादेश के खेपुपारा और पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप के बीच से गुजरने की संभावना है। रेमल के बांग्लादेश के मोंगला में टकराने की संभावना है। कोलकाता में मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि इसकी अधिकतम गति 110 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 135 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। इसी के साथ आज की न्यूज यही समाप्त होती है। बने रहे TNT के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव न्यूज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।